Welcome to our channel Master of Social Work. If you are new, please subscribe and join our community. This channel is dedicated to providing information on social work, NET, JRF, and PhD programs. For the latest updates, join our Telegram and WhatsApp channels and follow us on Facebook and Instagram. Let's begin. हमारे आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सोशल सिस्टम, जिसमें हम एजिल मॉडल के बारे में बात करेंगे जो कि टैलकट पार्सन द्वारा दिया गया था, और मेंटेनेंस ऑफ सोशल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो एजिल मॉडल है वो टैलकट पार्सन द्वारा दिया गया था 1950 के दशक में, और ये जो है आपका ये पार्ट है जो इनकी एक्शन थ्योरी थी ना, उसका ही एक पार्ट है ये। और इसका आपको जिक्र मिल जाएगा द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो इनकी बुक है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एजिल का फुल फॉर्म क्या होगा हम देख लेते हैं। ए से जो आपका है वो है एडॉप्टेशन, जी से गोल अटेनमेंट, आई से इंटीग्रेशन एंड एल से लेटेंसी। ठीक है, चलते हैं अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो एडॉप्टेशन क्या होता है? एडॉप्टेशन का मतलब है कोई भी जो सिस्टम है वो अपने जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे एडॉप्ट कर रही है, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है जिसके अंदर एक कह सकते हैं हम कोई उसकी जो एबिलिटी है, ठीक है, उसके इन्वायरमेंट के साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने का। ठीक है, ये उसके बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए जिस टाइम पे आपका कोविड आया हुआ था तो उस टाइम पे क्या था, लोगों ने जो हेल्थ केयर जो सिस्टम था उसने क्या किया, उसने जो उस टाइम पे जो ये महामारी फैली हुई थी, लोगों ने इसके खिलाफ अपना जो मोर्चा था वो जारी रखा, और जो भी चीज़ें ज़रूरी थी जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयर करना, हैंड सैनिटाइज करना, सैनिटेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ध्यान दिया। तो वहाँ पे वो चीज़ें एडॉप्ट की, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम था वो उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया, तुरंत उस पे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या हो सकता था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की और भी जान जा सकती थी। वैसे भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी उस दौरान, लेकिन एक जो कंट्रोल किया जा सकता था वो करने की कोशिश की गई, जिससे लोगों के बीच में जागरूकता आई तो लोगों ने उस पर काम किया। तो हेल्थ केयर सिस्टम उस टाइम पे अटेंटिव हो गया, वैक्सीनेशन लोग करवाने लगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी जैसे जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे आप अडॉप्ट कर रहे हो, उसके साथ जीने का आपका सलीका क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको अगर सोसाइटी में रहना है तो आपको या नॉर्मली जब भी किसी को सरवाइव करना होता है तो उसको अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें अडॉप्ट करनी होती है ना, बिना उसके आपके काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा गोल अटेनमेंट है इसके बारे में बात करते हैं। तो स- जो सिस्टम है उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने लिए एक गोल डिसाइड करे, है ना, जिसको उसे इफेक्टिवली उसको अचीव करने के लिए उसे कोशिश करना चाहिए कि कैसे वो उस गोल को अचीव कर सकते हैं। इस पे उन्हें काम करने की ज़रूरत है। अगर इसका एग्जांपल लें कि एक सोसाइटी है जहाँ पे बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, अब उनसे रिलेटेड गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई एक पॉलिसी बना रही है ताकि ये जो उनकी गरीबी है उसको ख़त्म किया जा सके, है ना। अब इसको करने के लिए वो क्या करेंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे और पॉलिसी में कुछ अपने गोल्स रखेंगे जिसको उन्हें अचीव करना होगा। तो उनका ये जो काम होगा आपका गोल अटेनमेंट आ जाएगा। और ऐसे ही बाकी भी सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो अपना कुछ ना कुछ ऐसे काम जब कर रहे होते हैं तो उनका एक गोल होता है जिसको अचीव करने के लिए वो काम कर रहे होते हैं ना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यहाँ क्या मतलब है? इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो सिस्टम है या जो व्यक्ति है उसकी एबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। हम व्यक्ति इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। उदाहरण के लिए, तो जो व्यक्ति की एबिलिटी होती है लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, कोऑर्डिनेट करके, वेरियस जो पार्ट है वो जब साथ में काम करते हैं, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंपनी कि एक कंपनी में एक व्यक्ति ही सारे काम करेगा, है ना। वहाँ पे सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, हेड होता है, मैनेजर होता है, एसोसिएट होता है, ऐसे ही
बटे होते हैं, तो वो साथ में मिलके काम करते हैं और उनका साथ में मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर कोई सिर्फ अपने हिस्से का काम देख रहा है और उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ उसे कोऑर्डिनेट करना है या नहीं, तो ये चीज़ स्मूथ नहीं चल पाएगी। सेम आपका जैसे कि आप एक व्यक्ति है, मनुष्य है, उसके सभी अंगों का काम करना ज़रूरी है साथ में कोऑर्डिनेट करके, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएँगी। तो ये उसी का एक एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे कि हमारी जो सोसाइटी होती है, उसमें डाइवर्स कल्चर के लोग हैं, ट्रेडिशन सबके अलग-अलग है। लेकिन यहाँ पे अलग आपको कास्ट देखने को मिलेगा, रिलीजन अलग है, सब कुछ चीज़ें अलग हैं। अगर ये लोग मिलकर नहीं रहेंगे तो समाज में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपस में इनके संघर्ष पैदा होगा और कई बार ये चीज़ें बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती हैं। लेकिन हमें एक दूसरे के कल्चर को समझते हुए, ट्रेडिशन को समझते हुए सांस्कृतिक जो हमारे अलग-अलग जो संस्कृति है हमारे देश में, जो लोगों की परंपराएँ हैं, उनको एकीकृत करके चलना है हमेशा। एक कहते हैं ना सामाजिक समरसता बना के चलना है, मिल-जुल कर चलना है। तो ये इसलिए ज़रूरी है एक सिस्टम को ढंग से काम करने के लिए। सेम एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे सभी लोग ऐसा नहीं है कि एक ही नेचर के होंगे। कोई उसमें होगा जो कम बात करता होगा, कोई ज़्यादा बात करता होगा, कोई लोगों की भीड़ में रहना पसंद करता होगा, कोई अकेले काम करना पसंद करता होगा। तो वो हमें उस चीज़ की कद्र करनी होगी, उस चीज़ को समझना होगा और उसी हिसाब से हमें मिल-जुल के काम करना होगा। हम सबको इस तरीके से नहीं देख सकते कि सब हमारे जैसे ही रहें, है ना? सबकी पर्सनैलिटी अलग है, सब लोग अलग हैं, ठीक है? इसके बाद आपका आता है लेटेंसी। तो जो लेटेंसी होता है, इसे हम कह सकते हैं जो हिडन हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं या हमारे कुछ ऐसे जो कल्चर वाली चीज़ें हैं, है ना? जिनको हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हमारा कोई रूल बनाया गया है कहीं लिखित रूप में, लेकिन हाँ, वो हमारे जो सोसाइटी है उसमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? तो वो ज़रूरी है कि जो ये हिडन चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम कंट्रोल बिहेवियर अपना करते हैं, मतलब हमारा जो एक व्यवहार होता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, वो इसी के थ्रू होता है ना? और ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? जो हमारा कल्चर है और जिस तरीके से हम सोशलाइजेशन कर रहे हैं, समाजीकरण हमारा हो रहा है, तो विभिन्न जो नियम कानून बने हुए हैं, जो कि कहीं लिखित नहीं है लेकिन हमारी परंपराओं, मूल्यों के तौर पे हैं। तो वो उसको फ़ॉलो करते हुए जब हम सोसाइटी में रहते हैं, तो ये हमारा लेटेंसी कहलाता है, ठीक है? तो ये आपका आ जाता है इस तरीके से। अब हम इसको थोड़ा-सा और जान लेते हैं। जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें हैं कि ये हमारे किस तरीके से हेल्प करती है फंक्शन करने में। जैसे कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? इनका फंक्शन किस तरीके से ये करेगा, जैसे एडॉप्टेशन जो है वो किस तरीके से काम कर रहा होगा। जैसे कि कोई नेचुरल रिसोर्स है या कमोडिटी प्रोडक्शन, इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना? जहाँ पे प्रोडक्शन और इन सब चीज़ों की बात हो रही है कि कहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से किन चीज़ों को अडॉप्ट करना है। अगर हमें जो ग्लोबल मार्केट में बने रहना है तो क्या चीज़ें ग्लोबल इकोनॉमी में चल रही हैं, हमें उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए उन सब चीज़ों पे काम करना होगा, ठीक है? इसके बाद आपका आ जाएगा इसमें कुछ इसके कंज्यूमेटरी फंक्शन आ जाएँगे, जैसे गोल अटेनमेंट, जो पॉलिटिकल ऑफिसेज़ हैं, कॉमन गोल्स, ये क्योंकि हमें अडॉप्ट करने के लिए कुछ चीज़ें, हमारा एक गोल हमें बनाना होगा ना, हम किसी चीज़ को ऐसे अडॉप्ट कर नहीं लेंगे, तो हमें कुछ गोल बनाना होगा जिसको अचीव करके ही हम उस इन्वायरमेंट को या उस नए चेंज को हम अपने अंदर ला सकेंगे, ठीक है? इसके बाद आपका कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे लेटेंसी या पैटर्न मेंटेनेंस उसको कह सकते हैं। जैसे फैमिली, स्कूल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आपकी, जो हमारे कल्चर के थ्रू हम सीखते हैं ना, बाकी चीज़ें, वो हमारा इसमें आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है इंटीग्रेशन, जिसमें रिलीजियस सिस्टम की बात की जाती है। ये जो हमारा मीडिया है, हमारा मास मीडिया है, लोग जिससे एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, लोगों से मिल-जुल रहे हैं, एक सिस्टम जो बना हुआ है, उससे रिलेटेड ये फंक्शन आपका आता है। तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया है एजिल मॉडल के बारे में। अब थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं कि जो सोशल सिस्टम है उसको मेंटेन कैसे किया जाए।
ठीक है। तो टैलकट पार्सन ने इसको डिस्क्राइब किया है कि सोशलाइजेशन एक तरीका है जिससे हमारा जो सोशल सिस्टम है वो मेंटेन होता है। मतलब जब हम समाजीकरण के दौरान जो चीज़ें हम सीखते हैं, जानते हैं, जो कल्चर हम सीखते हैं, हमारे परिवार से जो चीज़ें सीख रहे हैं, आस पड़ोस से जो चीज़ें सीख रहे हैं, है ना, स्कूल में जाते हैं वहाँ सीख रहे हैं, ऑफिस जाते हैं वहाँ सीख रहे हैं, तो आपका समाजीकरण हो रहा है, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको वहाँ पे पता चल रहा है कि किसी से व्यवहार किस तरीके से किया जाए, है ना, लोगों से मिलने जुलने का क्या तरीका होना चाहिए आपका। तो ये सारी चीज़ें, आपका इंटरेक्शन करने का तरीका, ये बाकी सारी चीज़ें इसमें आपकी सोशलाइजेशन में आती है। और ये जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, जब वो जन्म लेता है तो ये उसी के साथ ही शुरुआत इसकी हो जाती है, एक प्रोसेस चलता रहता है सोशलाइजेशन का आपका, है ना। और ये आपको एक सोसाइटी में फंक्शनिंग मेंबर के तौर पे ज़रूरी है कि आपके अंदर ये चीज़ें हों, ठीक है। तो इसलिए आपका ज़रूरी है कि आप जो आपके सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, है ना, जो स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं, आप उनको फॉलो करें। तो ये आपका सोशलाइजेशन के थ्रू आप कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है आपका सोशल कंट्रोल। ये सोशलाइजेशन के थ्रू जैसे आपने सारी चीज़ें की, ये उसी के सिमिलैरिटी आप देख सकते हो कि मिल जाएगा आपको। तो जैसे सोशल कंट्रोल का हमारा क्या है, जो हमारे सामाजिक जो मानदंड बनाए गए हैं, है ना? कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम बहुत समय से फॉलो करते आ रहे हैं। और एक आपको सामाजिक व्यक्ति के तौर पे आपके अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए, किन चीज़ों पे लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, है ना? आपको सम्मानित करेंगे, आपको अ, रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो चीज़ें आपकी क्या है, वो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करे, क्या चीज़ें गलत हैं, किस पे आपको पनिशमेंट मिलेगी, इसमें आपका जो भी जो आपका एक सामाजिक जो मूल्य और जो मान्यताएं वगैरह हैं उसको फॉलो करते हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट या जो कानून बनाए गए हैं उनके द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं हमारे जो जुडिशरी सिस्टम के द्वारा, उसको फॉलो करके हम अपना बिहेवियर जो है कंट्रोल करते हैं और उस तरीके से हम व्यवहार करते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे पार्सन्स ने कहा था कि यहाँ पे 2 टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं जो हर सिस्टम में पाए जाते हैं, है ना? इसमें आपका इंटीग्रेटिव और जो डिसइंटीग्रेटिव है, जिसमें कुछ समस्याएँ, ऑब्स्टिकल्स आते हैं जिसके कारण से ये चीज़ें आपकी नहीं हो पाती हैं। जैसे इसमें अगर हम इंटीग्रेटिव की बात करें तो इसका क्या मतलब है कि ये ऐसे फैक्टर्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं जो यूनिटी या कोलैबोरेशन की बात करता है। मतलब कि जैसे अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग कल्चर से हैं, तो वो साथ मिलकर किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं, है ना? तो सोसाइटी भी इसी तरीके से है। आप लोग अलग कल्चर से होते हैं, लेकिन अलग कल्चर से होते हैं, अलग आपका जो डाइवर्सिटी होती है आपके बहुत सारी चीज़ों में, आपके सोच विचार में, लेकिन जब आपको साथ में रहना होता है तो आप साथ में मिलके अच्छे से काम करते हैं। लेकिन इसमें जो समस्या खड़ी होती है वो है डिसइंटीग्रेटिंग जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि कहीं न कहीं जो कोहेसन है या कुछ आपकी जो यूनिटी है उसमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। तो ये कुछ ऐसे भी कुछ तत्व पाए जाते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं जो आपको इंटीग्रेशन के दौरान आपको बैरियर के रूप में या एक मतलब कि बाधा के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सोसाइटी में रहने के लिए जब आप इन सब चीज़ों के को डील करते हुए आप लोगों के साथ मिल-जुल कर रहते हैं, तो आपको, क्योंकि आप एक जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उन्हें इसमें मिल-जुल कर ही उन्हें पता है कि हमें करना है, हमारे कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हम करेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कर सकते, वो दूसरे ही करेंगे। तो हर हर एक काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो इस वजह से सोसाइटी का जो फंक्शन है, वो हमेशा मेंटेन रहता है, क्योंकि हम कहीं न कहीं हम अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं और लोगों के साथ एक समाजीकरण के दौरान जो हमारा और सोशल कंट्रोल द्वारा हमारा जो बिहेवियर कंट्रोल होता है, वो सारी चीज़ें हमें एक मेंटेन वे में सोशल सिस्टम में रहने में, एग्जिस्ट करने में, एडॉप्ट करने में हेल्प करती हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है एजिल मॉडल के बारे में और सोशल सिस्टम मेंटेनेंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हमारे जो डिफरेंट सोशल सिस्टम्स हैं, मेजर सोशल सिस्टम्स, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।